ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में इन दिनों G20 समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मगर जब बारी G20 के ग्रुप फोटो की आई, बता दें कि इस फोटो शूट में सबसे आगे की लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े नजर आए। इसके साथ तुर्की, ब्राजील समेत दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। अभी ये जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वॉज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड कनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए। वो ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है, सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनकी चाहूंगा, बल्कि मैं समझता हूं कि हर बच्चे को चाहिए कि भारत की स्टोरी को देखे, भारत की स्टोरी को सीखे कि ये भारत ने तरक्की किस तरह की है। आप बजाय कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडल को देखें, वो मॉडल आपको सूट नहीं करता, आपको इंडिया का मॉडल सूट करता है। जो आप जैसे लोग हैं, अगर आप उनकी मूवीज देख सकते हैं, अगर आप उनके गानों पे नाच सकते हैं, तो उनकी तरक्की को कॉपी क्यों नहीं करते आप? वो क्यों नहीं देखते स्टोरी? इतनी पावर है इंडिया, इस सारी पावर को अब वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी, अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे। इंडियाज रोल इज इमर्जिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और ये चीज़ जो है दैट दैट गिव्स देम अ सेंस कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखे ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका होगा, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। ठीक है, सो इसमें आप अंदाजा लगा लें, देयर इज अ वेकअप कॉल, एंड दैट वेकअप कॉल इज दैट इंडिया इज इमर्जिंग वेरी फास्ट, इंडिया इज अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज हैं। ठीक है जी, एंड दे बिलीव दैट इंडिया इज a trustworthy partner. वो तब तक जब तक इंडिया doesn't start investing at a big scale like China. The moment India will start investing, the moment it will be a challenging. नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। अभी ये जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वॉज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड कनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए। वो कोई मसरूफ हो गए और वो भूल गए, ठीक है ना जी, और उधर बस वो नहीं तस्वीर में आ सके। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। और ग्लोबल साउथ, अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया के हाथ में चला जाए, वो खुद ही चाहते हैं। एक तो वो, मैं ये अमेरिकन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मैं उनके लेवल पे अगर देखूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में लोग होंगे, डिफेंस में होंगे, बिकॉज वो कहते हैं अगर हमारा इन्फ्लुएंस ना हो तो किसी ऐसे पार्टनर का इन्फ्लुएंस हो जो वहां पे मौजूद हो। बाकी जो ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी, वो ग्लोबल साउथ में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बड़ा केयरफुल, जैसे ना फूंक फूंक का कदम रखते हैं। जैसे अभी उन्होंने फूंक फूंक कदम ऐसे रखा कि उन्होंने फूंक फूंक कदम ऐसे रखा कि उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात तब ठीक किए जब अमेरिका ने कर लिए। यूरोपियंस और तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनका वो तरीकाकार नहीं है। आज सारे यूरोपियंस इंडिया क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है जी कि वो अमेरिकन आ गए हैं, ठीक है आपके पास, तो दे बिलीव इन इट कि हाँ जी बस ठीक है, दे बिलीव इन इट, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बस ठीक है, ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं।
क्योंकि होता ये है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। बट देखिए इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन के कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी ऑब्वियसली उसके साथ तो खबर तो बनेगी ना, तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि वो खबर भी बनवाना चाहते हैं अपनी। तो लेकिन हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है, सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ सेल्फी लें। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं, ये कोई कम बात नहीं है, ये जो गीता गोपीनाथ है ना, अच्छा आप ये कहेंगे ये गीता गोपीनाथ तो मतलब जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से है, तो नो। अच्छा, मेलानी का ताल्लुक कैसे इंडिया से, तो मतलब ऐसा नहीं वो भी। तो एक और बात ये कि गीता गोपीनाथ मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगी अब आगे। अभी वो डेप्यूटी एमडी है ना, उसके बाद डेप्यूटी एमडी के बाद वो एमडी बनेंगे आईएमएफ की। अब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अभी जिनसे वो कर्जा मांग रहे हैं या कर्जा ले रही है, जिनका दिया हुआ कर्जा पे मुल्क चल रहा है, वो तो ठीक है ना, एमडी हैं, लेकिन जब गीता गोपीनाथ एमडी बनेगी, अभी भी गीता गोपीनाथ के हाथों से होते हुए तमाम पेपर्स निकलते हैं। डेप्यूटी हैं वो तो ज्यादा, जो डेप्यूटी होते हैं उनके ऊपर ज्यादा काम होता है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो एक इंडियन नजात कह लें या जो भी एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। और आगे जब वो डायरेक्टर बन जाएंगी तो फिर तो आपने पैन लेना ही उससे है, शहबाज शरीफ साहब। फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो उसके बाद नाक से लकीरें जो है वो गीता गोपीनाथ निकलवाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? अभी तो आप वैसे तो कहते हैं ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, फिर की करना है तुसी?